नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आगर मालवा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे आगर। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के पक्ष में की चुनावी सभा, सैकड़ों कांग्रेसियों ने ज्वाइन की भाजपा। एनका आगर मालवा मध्य प्रदेश देवास संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आगर मालवा जिले की आगर विधानसभा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी दौरे पर पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे सभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशान साधा। सीएम यादव ने कहा, भगवान राम कहां पैदा हुए सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सिर्फ कांग्रेसियों को। भगवान राम का मंदिर बना सबको खुशी हुई, अगर खुशी नहीं हुई तो बस एक पार्टी के लोगों को नहीं हुई। पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के टीके लगाकर प्रधानमंत्री ने सबको संजीवनी दी है। 100 से ज्यादा देशों में दवाई बांटी। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उज्जैन सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। बाइट डा मोहन यादव मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से जीतेंगे 400 अगर भी जीतेंगे, उज्जैन भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे। पहले 2 दौर में आपको चुनौती मिली है सर, कम मतदान हुआ, लग गई क्विंटल का, और अगले साल फिर बढ़ेंगे। अगले साल ये हो जाएंगे 2650, उससे अगले साल जाएंगे 2800, और 5 साल होते होते कहा तो 2700। हम 3000 तक गेहूं खरीदेंगे। ये हमारी सरकार। ये लाडली बहनों के लिए, बहनों ने बहुत सारी माला पिलाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा, 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेसी हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब, कहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो? अरे कहीं से भी ला रहा है, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई। तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना छोटा मन, तुमको तो ये सुहाता ही नहीं। अच्छा काम कभी कांग्रेसी को पसंद नहीं आता। आता क्या भैया? आप बताओ, भगवान राम कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? इस मंच वाले से बता दो कहां पैदा हुए। आपको मालूम, आपको मालूम, आपको मालूम, इनको मालूम, सबको मालूम। और नहीं है तो किनको नहीं मालूम? कांग्रेस को वालों को नहीं मालूम कि कहां पैदा हुए। वो भगवान राम के मंदिर के मामले में रोज अड़ंगे लगा रहे। अरे छोटे से छोटे गांव में मालूम है भगवान राम कहां पैदा हुए। लेकिन दुर्भाग्य से केवल वोट के लिए, क्या हमारे लिए हिंदुओं के वोट कोई मायने नहीं रखते? एक धर्म विशेष के वोट के कारण से हमारे भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए। इतने अड़ंगे लगाए कि 70 साल तक भगवान टेंट तंबू में बैठे रहे। शर्म नहीं आई इनको, ऐसे बेशरम हो गए। और दुर्भाग्य से भगवान के लिए, परमात्मा की दया से आपने पहला वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को, देश से आतंकवाद समाप्त करने के लिए। बोलो दिया कि नहीं दिया? कहीं आतंकवाद का मामला आया क्या? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश से बम फूटना बंद हो गए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। एक बार भी 2 बार घर में घुस के मारा। आगर वाले से कम थोड़ी पड़ते नरेंद्र मोदी जी, आपके ही भाई है। हुआ के नहीं साथ चूकता। लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है, वो लाल मिट्टी का खड़े के आदमी है नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान की ऐसी बोलती बंद कर दी। अब भूले भटके हमारे यहाँ कोई फटाका फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा, हमारा कोई हाथ नहीं है। उसको लगता अपनी मारने आ जाए वापस। एक बार नहीं 2 बार घर में घुस के मारा। पहला वोट वो कबूल हुआ कि नहीं आपका? पहली 2014 का। दूसरा वोट आपने दिया। यहाँ जितने बैठे किस किस को टीके लगे कोविड के? बताओ जरा, कोरोना वाले कितने लोगों को टीके लगे? आपको लगे कि नहीं भाई साहब? इधर बताओ, कोई नहीं बच रहा। सबकी जान बचाने के लिए तो ये अपने दाहिनी बाई भुजा, किसी को भी थोड़ी बहुत नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आती हो तो ये ऊपर उठा लेना। इसमें 2 छेद मिलेंगे, थोड़ा कान लगा के सुन लेना। अंदर से आवाज आएगी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आएगी कि नहीं आएगी? ये भगवान की दया से
ये संजीवनी बूटी किसी ने लगाई है, तो ये आधुनिक समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबको जीवन का आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया सबको। हम अगर जिंदा है तो उसके लिए जिंदा है जिसने हमारी चिंता की। तो हमारा दूसरा वोट कबूल हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप में लगा कि हाँ ऐसा नेता बनाओ जो सबकी चिंता करे, सबको लेके चले। केवल आप नहीं, 100 से ज्यादा देश है देश दुनिया में, 100 से ज्यादा देश में भी दवाई बांटी और आपकी भी चिंता करी। न केवल इंजेक्शन लगाए बल्कि गरीबी रेखा से निकले हुए व्यक्ति। अब कांग्रेस वालों ने तो गरीबी देखी नहीं, उनको यही मालूम नहीं कि आलू जमीन के ऊपर उगता के नीचे उगता। कैसी कैसी बात कर, आलू रखेंगे सोना निकालेंगे, कौन सी मशीन आज तक नहीं निकल के? वो बाबू ऐसे पप्पू हैं कि समझ में नहीं आती वो कहना क्या चाहते। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए, एक लाल किताब पकड़ ली संविधान की। अरे बाबा साहब का संविधान कायदे से तुम्हारे हाथ में नहीं आता। ये नरेंद्र मोदी है जिनने पहली बार लोकसभा में जाकर के बाबा साहब के संविधान पे मस्तक लगा करके नमस्कार करके अपनी राजनीतिक पारी चालू करी प्रधानमंत्री वाली। इतना सम्मानित ग्रंथ है वो। आपको तो इतनी समझ नहीं है, कोई भी किताब उठा के देख लोगे जैसे कुछ समझते ही नहीं दूसरे लोग। और कहे संविधान खतरे में, SC और ST सबका आरक्षण हटा देंगे इनकी सरकार आई तो। अरे सरकार आई तो भैया इसको मालूम ही नहीं। 2014 से हमारी सरकार है बाबू, अभी और कौन सी सरकार है? तेरी नहीं आई यूं बोल कि हाँ मेरी नहीं आई। हमारी तो 10 साल से। कोई संविधान खतरे में पड़ गया क्या बिगड़ गया हमारी सरकार से? हमने हमारी सरकार में रहते मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया संविधान का, और हमने हर व्यक्ति के जीवन में आशा और उम्मीद जगाई। दुनिया में भारत का नंबर 1 देश बनाया। पहले कोविड से रक्षा की, अपने अंदर की व्यवस्था सुधारी, और दुनिया के अंदर अलग अलग मौके पे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमारे बच्चों को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार मौका आया। और हम तो यहां जिस जगह बैठे, इससे बड़ा कौन सा स्थान? वो वकील साहब को याद करो, बाबा बैजनाथ के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में भी बाबा महादेव के दरबार में सेवा करने वाले के लिए वो वकील बन के चले जाते हैं। ये किसी को मालूम ही नहीं। बोले बैजनाथ महादेव की जयकारा लगाओ रे, वो बोला बैजनाथ महादेव की। आप बताओ भगवान राम के, महाकाल के सभी चीज के आनंद कैसे आ रहा है? अयोध्या के किनारे भगवान राम सरयू के किनारे अयोध्या धाम में मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बोलो जय जय सिया राम। तो आज ये संभव कैसे हुआ? केवल 5 साल में सम्मानित कोर्ट के सामने ठीक से मुकदमा लड़ा, कोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला दिया, फिर भूमि पूजन हो गया, भगवान का प्रवेश भी हो गया। आप सब में से भी कई गए होंगे, नहीं गए तो अपने घर के आगे दीपक जलाए होंगे। जलाए कि नहीं जलाए? अपने भगवान राम के प्रवेश के समय सबने मिठाई बांटी, मिठाई नहीं मिली तो पंजेरी बांट दी, पंजेरी तो चना चिरौंजी बांट दिया, नहीं तो घर का